जो फल है, कोई कितना भी विद्या कर दिया हो, कोई कितना भी टोना कर दिया हो, कोई कितना भी किसी भी रूप में तांत्रिकता का भाव कर दिया हो, तो सीधे कहा लौंग और काली मिर्ची रखकर बमूल के या गुलाब के कांटे रखकर उसको उतार कर उसकी धुनी लेने पर भी वैकुंठ चतुर्दशी के दिन तंत्र विद्या, अघोर विद्या कितनी भी कड़ी हो वो नष्ट हो जाती, वो समाप्त, सुख समाई। जिस व्यक्ति की बीमारियां समाप्त नहीं हो रही हो, लगातार बीमारियां घेरे हुए हैं और बीमारियां चल रही हो, बहुत बीमारियां चल, एक बीमारी से निपटे दूसरी लग गई, दूसरी बीमारी से निपटे तीसरी लग गई, तीसरी से निपटे चौथी लग गई। महाराज वैकुंठ चतुर्दशी के दिन जब भगवान नारायण मणिकर्णिका के घाट पर पहुंचते हैं, तंत्र विद्या, देव विद्या, अघोर विद्या, रतन विद्या, सारी विद्याओं का स्मरण वैकुंठ चतुर्दशी के दिन अच्छी अच्छी विद्या सब नारायण और शिव का स्मरण करती है। हमारे भगवान विष्णु और भगवान शंकर का स्मरण, अच्छी अच्छी विद्या। तो शास्त्र कहता है जिसको बहुत रोग हो, एक रोग मिटा दूसरा चालू, दूसरा रोग मिटा तीसरा चालू, तीसरा रोग मिटा चौथा चालू, चौथा रोग मिटा पांचवा चालू, बहुत रोग से ग्रस्त है, कुछ ना करिए, एक काम करिए, 7 काली मिर्ची लो, 5 लौंग लो और 5 बमूल के कांटे, बमूल के वृक्ष के जो कांटे होते हैं, अगर बमूल के वृक्ष के कांटे ना मिले तो गुलाब के कांटे ले लो, कांटे लेकर उसको एक लाल पोटली में, एक लाल कपड़े में, छोटे से टुकड़े में उसको बांधकर, जो व्यक्ति बीमार है उसके ऊपर से हरि और हर का, भगवान शंकर का मूल मंत्र का स्मरण कर, अगर कोई मंत्र ना हो तो श्री शिवाय नमस्तुभ्यम और ओम नमो भगवते वासुदेवाय इसका स्मरण कर आप 21 बार उतार कर उसी व्यक्ति के सामने बाहर, घर के बाहर उस पोटली को जला दीजिए, उसकी धुआं उस जीव को लगने जो निरंतर बीमार पड़ रहा है, निरंतर बीमारियां धीरे धीरे छूटने लगेगी। 14 दीप, क्योंकि वैकुंठ चतुर्दशी के दिन, हरिहर मिलन के दिन सुबह और शाम को जो दीप दान करा उसका प्रमाण भले ना है, परंतु रात्रि को जो दीप दान का प्रमाण है वह जीवन का सुख देगा। वैकुंठ चतुर्दशी का ये उपाय अवश्य करिए। जिसको श्वास से जुड़ी हुई प्रॉब्लम रहती है, दमे से जुड़ी हुई प्रॉब्लम रहती है, श्वास की बीमारी रहती है, या महाराज दिन रात खांसी चल रही हो, श्वास से जुड़ी हुई परेशानी चल रही हो, उसके लिए निवेदन है चतुर्दशी के दिन तंत्र विद्या, अघोर विद्या कितनी भी कड़ी हो वो नष्ट हो जाए, वो समाप्त, सुख समाई। जिस व्यक्ति की बीमारियां समाप्त नहीं हो रही हो, लगातार बीमारियां घेरे हुए हैं और बीमारियां चल रही हो, बहुत बीमारियां चल, एक बीमारी से निपटे दूसरी लग गई, दूसरी बीमारी से निपटे तीसरी लग गई, तीसरी से निपटे चौथी लग गई। महाराज वैकुंठ चतुर्दशी के दिन जब भगवान नारायण मणिकर्णिका के घाट पर पहुंचते हैं, तंत्र विद्या, देव विद्या, अघोर विद्या, रतन विद्या, सारी विद्याओं का स्मरण वैकुंठ चतुर्दशी के दिन अच्छी अच्छी विद्या सब नारायण और शिव का स्मरण करती है। हमारे भगवान विष्णु और भगवान शंकर का स्मरण, अच्छी अच्छी विद्या। तो शास्त्र कहता है जिसको बहुत रोग हो, एक रोग मिटा दूसरा चालू, दूसरा रोग मिटा तीसरा चालू, तीसरा रोग मिटा चौथा चालू, चौथा रोग मिटा पांचवा चालू, बहुत रोग से ग्रस्त है, कुछ ना करिए, एक काम करिए, 7 काली मिर्ची लो, 5 लौंग लो
और 5 बमूल के कांटे, बमूल के वृक्ष के जो कांटे होते हैं, अगर बमूल के वृक्ष के कांटे ना मिले तो गुलाब के कांटे ले लो। कांटे लेकर उसको एक लाल पोटली में, एक लाल कपड़े में, छोटे से टुकड़े में उसको बांधकर, जो व्यक्ति बीमार है उसके ऊपर से हरि और हर का, भगवान शंकर का मूल मंत्र का स्मरण कर। अगर कोई मंत्र ना हो तो श्री शिवाय नमस्तुभ्यम और ओम नमो भगवते वासुदेवाय इसका स्मरण कर कर आप 21 बार उतार कर उसी व्यक्ति के सामने बाहर, घर के बाहर उस पोटली को जला दीजिए। उसकी धुआं उस जीव को लगने जो निरंतर बीमार पड़ रहा है, निरंतर बीमारियां धीरे धीरे छूटने लगेगी। 14 दीप, क्योंकि बैकुंठ चतुर्दशी के दिन, हरिहर मिलन के दिन सुबह और शाम को जो दीप दान करा उसका प्रमाण भले ना है, परंतु रात्रि को जो दीप दान का प्रमाण है वह जीवन का सुख देगा। बैकुंठ चतुर्दशी का ये उपाय अवश्य करिए। जिसको श्वास से जुड़ी हुई प्रॉब्लम रहती है, दमे से जुड़ी हुई प्रॉब्लम रहती है, श्वास की बीमारी रहती है, या महाराज दिन रात खांसी चल रही हो, श्वास से जुड़ी हुई परेशानी चल रही हो, उसके लिए निवेदन है 7 लौंग पीपल के पत्ते पर रख लीजिए और घर के बाहर 5 दिए घी के लगा दीजिए। जिस व्यक्ति को श्वास ज्यादा चलती हो, खांसी ज्यादा चल रही हो, दमा भरा रहा हो, उसके लिए बैकुंठ चतुर्दशी का ये उपाय अवश्य करिए। 5 लौंग या 7 लौंग या 11 लौंग या 21 लौंग, जितनी आप निरंतर एक एक लौंग कर कर खाना है, जितने दिन आप खा सकते, पीपल के पत्ते पर रख दें। और बैकुंठ चतुर्दशी का जो मूल मंत्र है उस मंत्र को आप लिख लीजिए, उस मंत्र का स्मरण करिएगा। ओम हीम, हा उस पे ई की मात्रा, अम की बिंदी, हीम। ओम हरिणाक्षाय, हरिणाक्षाय नमः शिवाय। एक बार सब हमारे साथ में बोलें, ओम हीम ओम हरिणाक्षाय नमः शिवाय। बस इस मूल मंत्र जो स्कंद पुराण में बैकुंठ चतुर्दशी का मूल मंत्र कहा गया है, इस मंत्र का 21 बार स्मरण कर कर लौंग को उठा लें और उस लौंग को वापिस लेकर आ जाएं। एक एक लौंग कर कर सुबह या शाम में कभी भी खाना प्रारंभ कर दे। धीरे धीरे दमे की बीमारी में, खांसी में, श्वास में आराम मिलना प्रारंभ हो जाता है। पर इस मंत्र को बैकुंठ चतुर्दशी के दिन रात्रि को जब आप 11 बजे से लेकर 12:30 के बीच में, जब पीपल के पत्ते के ऊपर जब आप लौंग रखें, पीपल के पत्ते के ऊपर जब आप लौंग रखें, उस समय पर इस मंत्र का 21 बार स्मरण होना जरूरी है। महाराज इस मंत्र को जप, और यह मंत्र कोई साधारण नहीं है। फिर निवेदन करेंगे, ये मंत्र जीवन का सुख देने वाला है। जो मंत्र आपको बैकुंठ चतुर्दशी के दिन स्मरण करना है, उस मंत्र को एक बार फिर हमारे साथ में बोले। ओम हीम ओम हरिणाक्षाय नमः शिवाय। ओम हीम ओम हरिणाक्षाय नमः शिवाय। इस मंत्र का स्मरण जीवन का सुख देगा। जिनको ज्यादा रोग हो, बीमारी हो, तकलीफ हो, कोई व्यक्ति वेंटिलेटर पर पड़ा हुआ है, ऑक्सीजन लग रही है, उसके लिए भी 1 लोटा पानी, उसमें दूध मिलाकर 5 बेलपत्र रखकर आप बैकुंठ चतुर्दशी के दिन उसके नाम का पानी आप हरि और हर को समर्पित कर सकते हैं। अगर मंदिर बंद मिले तो पीपल के पेड़ के नीचे आप चढ़ा सकते हैं। उससे 3 या 4 दिन में आराम लगना प्रारंभ हो जाएगा। पर मंत्र का स्मरण यही करें, ओम हीम ओम हरिणाक्षाय नमः शिवाय। इस मंत्र को जपें जो स्कंद पुराण का मूल मंत्र कहा गया, उसका स्मरण करेंगे रोग बीमारी आदि को मिटाने के लिए।
मैं उनके लिए भी कहूंगा जिनकी नौकरी नहीं लग रही, सर्विस नहीं लग रही, बहुत तकलीफ में, बहुत कष्ट और खूब हाथ पैर पटक रही है, कहीं नौकरी लगी नहीं रही है, लॉकडाउन हुआ जब से तो घर में ही बैठे हो महाराज, उनके लिए भी है महाराज। एक कमलगट्टा हाथ में रखिए, किसी जलाशय के पास में, अगर जलाशय दूर हो, नदी, तालाब, बावड़ी, कुआं ये सब दूर हो तो घर में ही एक तांबे के कलश में पानी भर लीजिए और कलश के पास में एक कमलगट्टा जो हाथ में रखा है उसको जल पात्र के पास में रखकर 7 दिए घी के लगाएं, 1 दिया चौमुखी सरसों के तेल का लगाएं महाराज, उसको रख लें और कमलगट्टा पास में रखकर जो मंत्र अभी आपको बताया, ओम हीम ओम हरिणक्षाय नमः शिवाय, इस मंत्र का जप करें 1 माला और अपनी कामना कर कर वो कमलगट्टा अपने साथ में रख लें। जब किसी एग्जाम को देने के लिए जाएं, जब किसी इंटरव्यू को देने के लिए जाएं, वो कमलगट्टा आपके साथ लेकर जाएं, आपको सफलता प्राप्त हो। जब फॉर्म भरें तो उसको बहुत उपद्रव मचाने लगा, पर वृंदा की भक्ति के कारण जीवित था। देवता घबरा गए, देवताओं ने कहा इसको मारे कैसे, तो भगवान शिव ने कहा तुम ही बताओ क्या करना चाहिए। तो भगवान विष्णु के मारने का प्लानिंग तो आप ही कर सकते हो प्रभु, हमारे बस की तो है नहीं। क्यों? क्योंकि वो वृंदा हमारा भजन करती है और हमारा भजन करे और हम मारे तो अच्छी बात थोड़ी ना लगे। आप बताओ कैसे मारा जाए। तो भगवान बोले एक तरीका है कि तुम, जब मैं जलंधर को युद्ध के मैदान में लेकर जाऊंगा तब तुम इसका सात्वित्व भंग कर दो, इसके कक्ष में जलंधर बनकर। तो भगवान विष्णु बोले ये मेरा पूजन करती है, मैं सात्वित्व भंग करूं अच्छा लगेगा, एक काम करो नहीं तो तुम सात्वित्व भंग करो। शंकर भगवान बोले मेरी धर्म पत्नी जगदम्बा से मैंने जब विवाह करा था, वचन दिया था, हे जगदम्बा नारी के सात्वित्व को एक तू और एक मैं सदा सदा के लिए जीवित रखेंगे, नारी के सात्वित्व को। इसलिए स्त्री नारी जो भी व्रत करती है, उपास करती है, पूजन करती है, पाठ करती है, अर्चना करती है, उसमें लक्ष्मी जी का पाठ नहीं होता, लक्ष्मी जी की आराधना नहीं होती, सरस्वती की आराधना नहीं होती, उसमें माता पार्वती की आराधना होती है। तीज का व्रत किसका है? बोलते जाओ। चतुर्थी का व्रत किसका है? छठ का व्रत किसका है? पार्वती का। जितने माताएं व्रत करती है सब पार्वती के हैं। सातित्व देने वाली है वो, अखंड सौभाग्य देने वाली है वो, सुख देने वाली है वो, सरल नहीं है मां, जगत की जगदम्बा है वो, जगत धात्री है वो, जगत धात्री। उसको पहचानो जरा। जिसके पति हों अष्ट सिद्धि नवनिधि के दाता, स्वयं शंकर जिसका पति हो उसके पास में अष्ट सिद्धियां नवनिधियां तो चारों तरफ बिखरती हुई चलती है, चारों तरफ बिखरती हुई अष्ट सिद्धि नवनिधियां चलती हो तो वो सहज कैसे हो सकता? वो सहज नहीं हो सकता। अब भगवान विष्णु गए जलंधर बनकर, जलंधर को ले गए शंकर, मार दिया शंकर भगवान ने जलंधर को, सिर कटा, वृंदा की गोद में गया तो वृंदा का पति तो अंदर बैठा, ये कौन? देखा तो ये तो नारायण। क्रोध आ गया वृंदा को, मेरा पति मर गया, आपके कारण मेरा सात्वित्व भंग हो गया, मैं तुम्हें श्राप देती हूं, तुम पत्थर हो जाओ। भगवान कहते हैं वृंदा माना मैं पत्थर का हो जाऊंगा क्योंकि तुम्हारा हृदय कठोर हो गया नारायण। एक नारी का सात्वित्व क्या होता है तुमने उसको डिगा दिया है, पत्थर के हो जाओ तुम। वृंदा अपना शरीर त्यागती है, हाथ में जल लेकर भस्म करती है, तुलसी का क्यारा बनती है, उसमें से आवाज निकलती है, शंकर भगवान आपने मेरे पति को मारा तो तुलसी का दल आप पर कभी नहीं चढ़ेगा। केवल वर्ष में एक दिन बैकुंठ चतुर्दशी का दिन ऐसा होता है जो रात्रि में 12 बजे से लेकर सुबह 4 बजे शंकर भगवान पर तुलसा चढ़ती है और ठाकुर जी पर बेलपत्र चढ़ता है। उस बेलपत्र और तुलसा को शहद की शीशी में रखा जाता है। जो बच्चा पढ़ने में कमजोर होता है, बुद्धि से कमजोर होता है, वो शहद
कम से कम 2 महीना 3 महीने तक चटाया जाता है, तब बच्चा बुद्धि और विद्या में तेज हो जाता है। जिसको याद नहीं रहता हो, याददाश्त कमजोर हो गई हो, कई बुजुर्ग लोग भी ऐसे हैं जिनको याद नहीं रहता, बेचारी अंगूठी रख के भूल जाती है, कहीं ऐसी ये सामान रख के कहीं चला जाता है। तो वैकुंठ चतुर्दशी के दिन आप प्रयास करना, एक तुलसी का दल भगवान शंकर पर और बेलपत्र जम के बोलो भगवान ठाकुर जी पर, दोनों को इकट्ठा करना, शहद की शीशी में डालना, उसको चाटना। महाराज विवेक बुद्धि तीव्र होगी, याददाश्त बनी रहेगी, याद रहेगा किसी और वाले महाराज ने क्या क्या सुनाया था। स्नान करने जाती हैं तो वहां दिया लगाती हैं। शाम को तुलसी का क्यारा, दरवाजा सब दूर दीपदान होता है। केवल कार्तिक के महीने में पूरे महीने जो दीपदान होता है वो शाम के समय पर, सुबह के समय पर, आप जब सुंदर कार्तिक स्नान कर रही हो तब, या शाम के समय पर दीपदान करती हो। पर पूरे कार्तिक के महीने में केवल एक दिन ऐसा होता है जिस समय शाम को दीपदान नहीं होता, बल्कि मध्य रात्रि में दीप का दान होता। कौन सा दिन है वो? पूरे कार्तिक के महीने में केवल एक दिन ऐसा होता है जिस दिन मध्य रात्रि में दीपदान होता है, ना सुबह ना शाम। हाँ, सुबह शाम आप तुलसी जी को लगा रहे हो अपनी जगह पर, पर तुम अगर कार्तिक के महत्तम का स्मरण कर रहे हो, कार्तिक का स्नान कर रही हो, कार्तिक नहा रहे हो, या कार्तिक का व्रत कर रहे हो, या पचवीगन का व्रत कर रहे हो, या भीष्म पंचक का व्रत कर रहे हो, या कार्तिक स्मरण का व्रत कर रहे हो, कार्तिक का अनुष्ठान कर रहे हो, तो उसमें एक दिन ऐसा होता है जिस समय सुबह शाम दीपदान का फल नहीं है, रात्रि के मध्य में दीपदान का फल है, और वो है वैकुंठ चतुर्दशी का दिन। पूरे कार्तिक के महीने में केवल एक ही दिन रहता है जिस दिन शाम के दीपदान का फल नहीं है, मध्य रात्रि के दीपदान का फल है। दीपावली पर जो दिए लगाए वो 11 दिए, 21 दिए, 5 दिए, 7 दिए, ऐसे लगाए जाते हैं। एकादशी के दिन जो दीपदान करा उसमें 11 दिए, 7 दिए, 21 दिए, ऐसा दीपदान होता है। पर वैकुंठ चतुर्दशी का जो दिन है महाराज, इस दिन रात्रि को 11 बजे से लेकर 12:30 के बीच में दीपदान होता है, और 14 दिए का दान होता है महाराज। इसमें 14 दीप का 14 दीपों का दान है। निवेदन है आप सबसे कि प्रयास करना कि घर के बाहर आप एक दीप, जहां पर आपका जलाशय है, पानी का स्थान है, वहां रख दें, और एक दीप तुलसी के क्यारे के पास रखें, बाकी के दीप आप घर के बाहर लगा दें। 14 दीप। कार्तिक की पूर्णिमा, देव दीपावली क्यों कहते हैं देव दीपावली? उसका भी व्याख्यान वर्णन हमारा। राजा बलि के दरवाजे पर वामन भगवान 3 पग भिक्षा का दान मांग रहे, 3 पग भूमि को मांग रहे, 3 पग भूमि दे दी गई। सुतल लोक का राजा राजा बलि बन गया। भगवान विष्णु ने कहा, राजा बलि मांग तुझे क्या चाहिए? राजा बलि ने हाथ जोड़कर कहा, स्कंद पुराण कहती है, हाथ जोड़कर राजा बलि कह रहा है, मैं जो मांगूंगा आप दे दोगे? हाँ हाँ तू मांग, तुझे चाहिए बोल दे, तुझे दे दिया। राजा बलि कहते हैं कि अगर आप देना चाहते हो तो कृपा कर कर इतना दे दीजिए, धनतेरस रूप 14 के दिन भगवान नारायण भगवान शंकर से मिलने के लिए काशी गए थे। काशी कैसे पधारे?
तो भगवान विष्णु बोले काशी आने का कारण केवल इतना है कि बैकुंठ में मन नहीं लग रहा था, तो सोचा मेरे भोलेनाथ जी से मिल आऊं। देवऋषि नारद बोले मिलने भी ऐसे से आए जो कभी गिने चुने दिन तो आंख खोले। शंकर भगवान नेत्र खोलते ही नहीं है, वो तो नेत्र बंद करके बैठे थे। आप मिलने भी आए तो उनसे मिलने आए जो कभी नेत्र ही नहीं खोलते। मां जगतजननी जगदम्बा कह कर परेशान हो जाती, तब भी तो नेत्र ना खोलते, और आप उनसे मिलने के लिए आए, वो भी काशी में। वो भगवान विष्णु बोले देखो, पहुंच गए भगवान विष्णु मणिकर्णिका घाट। आज भी मणिकर्णिका के घाट पर भगवान नारायण का मंदिर है। भगवान विष्णु मणिकर्णिका घाट पहुंच गए और मणिकर्णिका पर जाकर भगवान विष्णु ने एक कंकर उठाया, उसको घाट पर रखा और भगवान विष्णु उसकी आराधना में लीन हो गए। बैकुंठ चतुर्दशी का दिन भगवान विष्णु इतनी आराधना में लीन हुए, इतने लीन हो गए कि कब दिन निकल गया, कब शाम हो गई, बस केवल कंकर को देखते रहे और गंगा का जल छोड़ते रहे। सुबह कब गई, शाम कब गई, मालूम नहीं पड़ा। मध्य रात्रि आ गई, तब भगवान विष्णु को लगा पूजन तो कर रहा हूं, स्मरण कर रहा हूं, पर दीप नहीं लगाए। तब भगवान नारायण ने लक्ष्मी से कहा तुम दीप लेकर आओ। लक्ष्मी थाल लगाकर 14 दीप लगाकर शिव के सम्मुख लेकर आई महाराज। शिव के इसलिए आज भी बैकुंठ चतुर्दशी के दिन सुबह और शाम के दीपदान का महत्व नहीं है। कब का है? मध्य रात्रि। मध्य रात्रि के दीपदान का महत्व। और मध्य रात्रि के समय, मध्य रात्रि के अनुकूल में मां जब भगवान भूल गए तब लक्ष्मी जी दीप लेकर आई, प्रज्वलित किया। भगवान शंकर वहीं पर सम्मुख प्रकट हो गए। तब जैसे देवऋषि नारद ने कहा था कि कंकर में शंकर है, भगवान विष्णु ने देवऋषि नारद को हृदय से लगाया था, तब भगवान नारायण के सामने शिव प्रसन्न होकर भगवान नारायण को गले से लगाते हैं। इसको हमारे हिंदू धर्म में हरिहर मिलन कहते हैं। इसलिए बैकुंठ चतुर्दशी के दिन हरिहर मिलन हुआ। हरिहर मिलन बैकुंठ चतुर्दशी। महाराज निवेदन करूंगा, जिसकी किडनी गड़बड़ हो गई हो, जिसका लीवर गड़बड़ हो गया हो, जिसको डायलिसिस चल रहा हो और छूट नहीं रहा हो, बैकुंठ चतुर्दशी के दिन नदी के घाट पर, नदी, तालाब, सरोवर, कुआं, बावड़ी जो हो, उसके तट पर 14 दीप लगाकर, पीपल के पत्ते पर शहद डालकर और उसमें एक काली मिर्ची शंकर जी का नाम डालकर बोलकर उसमें चढ़ा दें। उसी पत्ते की काली मिर्ची, थोड़ा सा शहद घाट पर डाल दें और उस पत्ते को घर पर लेकर आ जाए। जिसको डॉक्टर ने कह दिया डायलिसिस होगा, किडनी लीवर गड़बड़ हो रहे हैं, बैकुंठ चतुर्दशी के दिन रात्रि को 14 दीप लगाकर जब घाट से आए, जिस व्यक्ति को रोग है, बीमारी है, उसको वो पत्ते समेत चटा देना और फिर जाकर आप 8 दिन 10 दिन बाद जांच करवाओ, आपको